नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरें। अभी तक मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है और साथ ही इस समय नूंह में राहुल गांधी मौजूद हैं। पहले फेज में आज ये यात्रा रहेगी और साथ ही ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नूंह से, जहां पर राहुल गांधी इस समय मौजूद हैं। पहले फेज की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आज रहने वाली है। 105वें दिन राजस्थान से लगे नूंह मेवात में ये यात्रा जो है वो प्रवेश कर चुकी है मुंडका बॉर्डर के जरिए। यह बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। हरियाणा में आज 105वां दिन रहने वाला है इस भारत जोड़ो यात्रा का। आपको बता दें कि सितंबर माह में यह भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की थी और साथ ही आज 105वां दिन इस भारत जोड़ो यात्रा का है, जिसमें राजस्थान से हरियाणा में यह यात्रा प्रवेश कर गई है और 3 फेज इसके रहने वाले हैं। आज प्रथम फेज में भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में रहने वाली है और 3 जिलों से होकर गुजरेगी यात्रा और तीनों जिलों में एक एक दिन का ठहराव जो है वो इस यात्रा के दौरान रहने वाला है। राहुल गांधी के साथ तमाम बड़े दिग्गज नेता इस समय मौजूद हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा मंच पर नजर आ रहे हैं, उनके साथ सीएम अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं राजस्थान की तरफ से और साथ ही भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। 105वां दिन आज भारत जोड़ो यात्रा का है और राजस्थान से लगते नूंह में मुंडका बॉर्डर के जरिए यात्रा प्रवेश कर गई और तमाम बड़े बड़े होर्डिंग्स जो है वो लगाए गए थे इस यात्रा के प्रवेश से पहले। और यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा का जो है हरियाणा में प्रवेश हो चुका है और साथ ही हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की तरफ से पहले ही तैयारियां की जा चुकी हैं और बड़ी तैयारियां की गई हैं। मंच सज चुका है और साथ ही मंच पर इस समय राहुल गांधी मौजूद है। भारत जोड़ो की एंट्री हो चुकी है हरियाणा में। 105वां दिन आज है और साथ ही भारत जोड़ो यात्रा में यह देखने वाली बात होगी कि हरियाणा में कितना समर्थन मिलता है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। और एक संदेश देश में दे रहे हैं। जो लोगों की तकलीफ है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उन सब की आवाज बनके पूरे देश में उभरे हैं। मैं आज उनका तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। ये जो मेवात की धरती है, आज इसका सुनहरी अक्षरों में हमारे देश के इतिहास में लिखा हुआ है। आजादी की लड़ाई तो 26 से लेकर हमारे हसन मेवाती, सरदार हसन मेवाती खान, जो राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़े थे और 1857 में रूपड़ का गांव और यहां जब अंग्रेजों के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई बहादुर शाह जफर के साथ, 6000 आदमी मेवात के यहां बलिदान हुए, उनके प्राण गए। तो ऐसी भूमि आप हरियाणा में आए हैं। हरियाणा की 2 चीज मशहूर हैं। हमारा देश हरियाणा, दूध दही का खाना हमारा, और दूसरा जो नूंह के मेवात में मुंडका बॉर्डर के जरिए ये जो यात्रा है ये प्रवेश कर गई है। भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हरियाणा में हो चुकी है। राहुल गांधी आपको बता दें कि 3 दिन के दौरान 116 किलोमीटर चलने वाले हैं, सबसे ज्यादा। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश हो चुका है। फिरोजाबाद के मुंडका गांव ये यात्रा जो है पहुंच चुके हैं। मुंडका बॉर्डर से होते हुए यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर गई है। बता दें कि 105वां दिन आज है जिस दिन हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश किया और साथ ही राहुल गांधी के साथ इस समय तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं जो कि इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलने वाले। हरियाणा में 3 दिन के लिए यात्रा का ठहराव रहने वाला है। 3 दिन 3 अलग अलग जिलों से यात्रा होकर गुजरेगी। आपको बता दें कि 3 दिन में 116 किलोमीटर पैदल चलने वाले हैं राहुल गांधी। अब देखना होगा कि इन 116 किलोमीटर जो राहुल गांधी चलने वाले हैं, कितना समर्थन जनता की तरफ से देखने को मिलेगा, कितना समर्थन देखने को मिलता है हरियाणा में राहुल गांधी को, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा ने हरियाणा में प्रवेश कर लिया है। फिरोजपुर झिरका पहुंचे राहुल गांधी और साथ ही मुंडका में प्रवेश कर गई है यात्रा। मुंडका बॉर्डर से होते हुए राजस्थान से अब हरियाणा में प्रवेश कर गई है और साथ ही मंच पर इस समय राहुल गांधी के साथ साथ तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं। बात की जाए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ मौजूद हैं, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत
उनके साथ इस समय मौजूद हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत के लिए हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुलशन, क्या कुछ जानकारी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हरियाणा में कहां पड़ाव रहने वाले हैं और कितना कुछ समर्थन देखने को मिल सकता है जनता की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान? गुलशन। देखिए वसंत, बिल्कुल राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है आज हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। पहला प्रवेश फिरोजपुर झिरका के मुंडाका गांव में इस समय राहुल गांधी मौजूद है, क्योंकि ये राजस्थान का बॉर्डर जो है ये मुंडाका गांव है। और ऐसे में यहाँ पर इसलिए जो राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, वो भी इस समय मंच पर मौजूद है। तो आज सबसे पहले जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने झंडा जो है हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को सौंपा और उसके बाद अब जो है यात्रा यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो इससे पहले एक यहाँ पर क्योंकि नुक्कड़ सभा जो है यहाँ की गई है और सभा के दौरान अब राहुल गांधी कुछ ही देर ठीक है गुलशन, बिल्कुल गुलशन बने रहिएगा हमारे साथ, जानकारी आपसे भी लेते रहेंगे। इसी बीच नू से कासिम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। कासिम खान, क्या कुछ जानकारी समय मिल पा रही है, क्योंकि मंच सज चुका है, सुबह 6:34 हो चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कुछ जानकारी इस समय? देखिए बसंत, लगभग 6:30 बजे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है वो मुंडका बॉर्डर से हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है और जो दोहा गांव में रैली स्थल बनाया गया है वहां पर वो पहुंच चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष को जो फ्लैग सेरेमनी है, झंडा है, वो दिया है। और अब थोड़ी देर बाद जो दोहा में एक विशाल जनसभा होनी है उसको राहुल गांधी संबोधित करेंगे। जो 6 बजे उनको कड़ाके की ठंड में चलने की बात उन्होंने कही थी और हरियाणा में सेवा में प्रवेश करने की बात कही थी, तो ठीक समय पर वो पहुंचे हैं। सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम हैं। अगर हम बात करें तो बंचारी के जो कलाकार हैं, जो हरियाणा के देश भर में बंचारी के कलाकार फेमस हैं, जाने जाते हैं, उन्होंने ढोल नगाड़े की ताल पर राहुल गांधी का हरियाणा की सीमा में स्वागत किया है। ठीक है, और कितनी देर तक ये पड़ाव रहने वाला है नू में, कासिम? देखिए यहाँ जो बसंत पड़ाव की बात है तो ये यात्रा लगभग 10:30 बजे फिरोजपुर झिरका की अनाज मंडी में पहुंचेगी, जहां पर ये जो नेता हैं वो विश्राम करेंगे और वहीं पर इनका जलपान का कार्यक्रम है। उसके बाद अगले गंतव्य के रवाना होगी और आज रात्रि विश्राम आकेड़ा गांव में इस यात्रा का होने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम खान हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो हमारे हिंदू और मुसलमान के प्रेम प्यार भाईचारे के प्रतीक है। हमारे एक साइड में ये ब्रज भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और कर्म भूमि है। और यहाँ का जो भाईचारा है, हम आपस में जो कोई जो हमारे सांप्रदायिक सद्भाव को भी बिगाड़ने का प्रयास करता है, तो हमारे जो खाप पंचायत के जो सरदार हैं, हमारे जो पंच सरपंच और जो नेता जो चौधरी हैं, वो सभी मिलजुल करके यहाँ पर आपस में फैसला करते हैं। और किसी भी तरह का अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम की एकता का अगर कहीं सबूत मिलता है तो वो इस एरिया में मिलता है। यहाँ पर राहुल जी आए हैं, मैं पूरा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अभिनंदन करता हूं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हरियाणा प्रदेश की जनता कर रही है और आपकी इस यात्रा में हर कदम से कदम बढ़ाते हुए हरियाणा प्रदेश में अब बहुत भी अभूतपूर्व आपको यहाँ पर सहयोग देखने को मिलेगा और पूरा हरियाणा की जनता पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान आदरणीय अशोक गहलोत जी से कि वो आए और आपको संबोधित करें, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी यात्रा राजस्थान से बहुत सफल तरीके से आयोजित की और राहुल जी को यहां तक साथ लेकर के आए हैं। आदरणीय अशोक गहलोत जी। हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी, प्रभारी शक्ति सिंह गोयल जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, बाबा जितेंद्र सिंह जी, सचिन पायलट जी, मोहम्मद सिंह जी, विधायक लोकप्रिय आपके स्थानीय
अन्य विधायकगण, प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारीगण, राजस्थान जाए हुए हमारे तमाम साथीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आप सब जानते हैं आजादी के बाद सबसे टफ भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की राहुल गांधी जी ने। इस यात्रा का संदेश पूरे देश के हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में गया है, हर घर में गया है, क्योंकि मकसद रखा है साहब महंगाई का, जो कमर तोड़ महंगाई है देश में, बेरोजगारी का भयंकर आक्रोश है युवाओं के अंदर, और देश में प्रेम, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत रहे, हिंसा नहीं हो, जो आज तनाव पूरे मुल्क में है। आपका मेवात का क्षेत्र तो आजादी के वक्त से ही एक मायने रखता है, जब गांधी जी आए थे क्षेत्र के अंदर, और मेवात के लोगों ने देश प्रेम की भावना जिस प्रकार कूट कूट के भरी हुई है, देश का गवाह। यात्रा प्रारंभ हो रही है। राजस्थान में 17 दिन तक यात्रा चली। आप सबकी दुआओं से बहुत ही शानदार तरीके से यात्रा संपन्न हुई। आम लोगों ने भी भयंकर साथ दिया, बहुत उत्साह था, नौजवानों के अंदर उत्साह था, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार का माहौल मैं देख रहा हूं, मैं समझता हूं कि ये अपना आप में संदेश है पूरे हरियाणा के अंदर, किस प्रकार से शुरुआत आपने करवाई है राहुल जी की यात्रा की। हम अपनी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देते हैं, और मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस यात्रा का जो संदेश है, एक प्रकार से पूरे देशवासियों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए इतनी टफ यात्रा का रास्ता चुना राहुल जी ने। इसके लिए हम राहुल जी के कांग्रेस जनता ही है, देशवासी मैं समझता हूं कि आभारी है, क्योंकि आभार बनकर के राहुल गांधी निकल पड़े हैं, और यही भावना मैं समझता हूं कि आगे वाले वक्त में केंद्र सरकार को मजबूर करेगी, किस प्रकार से महंगाई कम हो, बेरोजगारी पे अंकुश लगे, और मजबूर कर देगी मोदी जी को, भारत सरकार को, किस प्रकार से तनाव कम हो। यही बात कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और आप सबको बहुत बहुत सुबह के वक्त में आप पधारे हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। दिल के इरादे, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, और आज पूरे देश का पर्दा हटाते हुए दिन रात परिश्रम करके इस भारत के महान तपस्वी आदरणीय राहुल जी हमारे बीच पधारे हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी। अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, उदयभान जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, कुमारी सैलजा जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जितेंद्र सिंह जी, सचिन पायलट जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप इतनी सुबह ठंड में यहां आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अभी भाषण में किसी ने कहा कि मैं देश का तपस्वी हूं,
मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है। इस देश में मुझसे बड़े करोड़ों तपस्वी हर रोज सुबह उठकर 4 बजे सुबह उठकर खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और इन सड़कों पे अपनी पूरी जिंदगी चलते हैं। तो ये कोई बड़ा काम नहीं किया है कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर चल दिए हैं। इससे बड़ा काम हर रोज इस देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब करते हैं। सड़कों पे चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला जो शायद गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में सीखने को नहीं मिलता है। यात्रा कन्याकुमारी और श्रीनगर में हिंदुस्तान के तिरंगे को हम लहरा के छोड़ेंगे। कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती है। और इसका कारण है, ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। ये लोग चल रहे हैं, मगर ये यात्रा हिंदुस्तान के किसानों की है, मजदूरों की है, छोटे दुकानदारों की है और जो हमारे करोड़ों बेरोजगार युवा हैं, नहीं दिखाई दे रहा है। ये यात्रा उनकी है। मुझसे पहले पूछा गया, बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि यात्रा की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कन्याकुमारी से कश्मीर चलने की। तो मैंने उनका जवाब दिया, आपके नफरत के बाजार में, आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और ये काम कांग्रेस पार्टी ने, विचारधारा है जो है। जब भी ये लोग इस देश में, इस धरती में नफरत फैलाने निकलते हैं, एकदम हमारे विचारधारा के लोग बाहर निकलकर मोहब्बत और प्यार फैलाना शुरू कर देते हैं। भाइयों और बहनों, ये नई लड़ाई नहीं है। ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आज की लड़ाई है, 21वीं सदी की लड़ाई है। ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी है और इसमें दो विचारधाराएं लड़ती हैं और लड़ती आ रही हैं। एक विचारधारा जो चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाती है, लोगों को है और पहुंचाती थी, और दूसरी विचारधारा जो जनता की आवाज है, जो जनता का दर्द है, जो किसान की आवाज, मजदूर की आवाज, उसकी विचारधारा है। तो ये लड़ाई चलती आ रही है, चलती जाएगी, मगर इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का आज रोल है, हम सब का रोल है। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। सीखने को बहुत मिला। यात्रा में लंबे भाषण नहीं देते हैं। 6 बजे सुबह शुरू होती है और आमतौर से 6-7 घंटे हम चलते हैं। आजकल नेताओं को आदत हो गई है, और मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, बीजेपी की बात कर रहा हूं, समाजवादी, सब पार्टियों की बात कर रहा हूं। आजकल नेताओं के बीच में और जनता के बीच में खाई बन गई है। नेता सोचते हैं कि जनता की बात सुनने की जरूरत नहीं है और भाषण देते, घंटों लंबे भाषण देते हैं। इस यात्रा ने उसको बदलने की कोशिश की है। 7-8 घंटे हम चलते हैं और सारे के सारे नेता, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, माताओं बहनों की, छोटे दुकानदारों की, स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोगों की बात सुनते हैं। और 7-8 घंटे बाद
चलने के बाद, सड़कों पे चलने के बाद, धक्के खाने के बाद, सुनने के बाद हम 15 मिनट भाषण देते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति के एक विजन दिया है, काम करने का तरीका दिया है, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के पीसीसी प्रेसिडेंट्स ने डिसीजन लिया है कि महीने में एक बार राजस्थान की कैबिनेट, राजस्थान के सब नेता 15 किलोमीटर चल के जनता के बीच में जाके उनकी बात सुनकर काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जहां भी हमारी सरकार है, मैं खारगे जी से कहूंगा, कांग्रेस प्रेसिडेंट से कहूंगा कि मैं चाहता हूं, सुझाव है कि जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, हमारे कैबिनेट को, हमारे एमएलएस को, नेताओं को कम से कम एक दिन, महीने में एक दिन इन सड़कों पे चलना चाहिए, धक्के खाने चाहिए, गिरना चाहिए, घुटने छिलने चाहिए। यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नाम है, नफरत के खिलाफ यात्रा जरूर है, मगर दो बड़े मुद्दे हैं जिससे हिंदुस्तान को बहुत चोट पहुंच रही है, दर्द हो रहा है। सबसे बड़ी बेरोजगारी। इन सड़कों पे हजारों युवा मेरे पास आए हैं। किसी ने इंजीनियरिंग की, कोई डॉक्टर बनने इसमें शामिल होना चाहता था, कोई जुडिशरी में काम करना चाहता था। और जब मैं पूछता हूं, भाइयों बहनों क्या करते हो, इंजीनियरिंग तो पढ़ ली तुमने, आज 21वीं सदी में क्या कर रहे हो, जवाब मिलता है ऊबर चला रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। 5-7 लोग जो भी करना चाहते हैं कर लेते हैं, अरबपति हैं, लाखों करोड़ रुपए का उनको कर्जा है, जो भी बिजनेस उनको करना है कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, पोर्ट, खेती, जो भी करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर, जो भी करना चाहते हैं 1 सेकंड में वो कर लेते हैं। और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, उनको परे कर दिया है। मैंने अपने भाषणों में कहा, नोटबंदी, जीएसटी पॉलिसी नहीं है। नोटबंदी और जीएसटी छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार हैं, उनको खत्म करने के हथियार हैं। और लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर 2-3-4 लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा दिया जाए। नतीजा यह है कि आज ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। तो दूसरा मुद्दा यह है। और तीसरा मुद्दा उतना ही जरूरी, महंगाई। आपको याद होगा कि जब यूपीए की सरकार थी, गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था। आज 1000 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है। 1200 रुपए में मिलता है। पेट्रोल 60 रुपए का मिलता था, आज कितने का मिलता है? 107 रुपए का मिलता है। और जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते थे, जहां भी बीजेपी के नेता जाते थे, महंगाई की बात करते थे, मगर आज महंगाई की बात नहीं करते। तो ये 3 मुद्दे हैं। महंगाई कम करनी है और बेरोजगारी मिटानी है। आप सब आए, आपने इतना प्यार दिखाया, और पूरे रास्ते पे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आप आज देखना, एक बात नोट करना, जैसे आज सुबह मुझ में कोई थकान नहीं है, वैसे ही शाम को आप मेरा चेहरा देखना जब मैं भाषण दूंगा। जैसा आज सुबह मैं दिख रहा हूं, वैसा ही मैं शाम को दिखूंगा, कोई थकान नहीं होती। देखिए राजस्थान के लोग, राजस्थान के हमारे नेता हैं, बैठे हैं स्टेज पे, गहलोत जी बैठे हैं, दोतासरा जी बैठे हैं, पायलट जी बैठे हैं, जितेंद्र जी बैठे हैं, हरीश चौधरी जी बैठे हैं। इनका चेहरा देखिए, क्या ये 17 दिन चले हैं, 25-25 किलोमीटर चले हैं, हाफ मैराथन हर रोज दौड़ी है इन्होंने। क्या इनके चेहरों पे थकान दिख रही है? कुछ नहीं। क्यों?
क्योंकि हम अपनी अपनी शक्ति से नहीं चल रहे हैं, हम आपके मोहब्बत और आपकी शक्ति के साथ चल रहे हैं। तो आपने मदद की, आपने पूरी शक्ति अपनी डाल दी इस यात्रा में, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और अब चलो हरियाणा की इन सड़कों पे अगले 3 दिन हम चलें और हरियाणा की जनता के दिल में जो दर्द है उसको सुने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आओ हम सब साथ चले राहुल जी के, और मैं इनसे कलाकारों से कहूंगा अपना कार्यक्रम शुरू करें। राहुल गांधी, राहुल कांग्रेस पार्टी। ये यात्रा जो है वो रहने वाली है हरियाणा में। 3 फेज इस यात्रा के रहेंगे और 3 शहरों से ये होकर गुजरेगी। आपको बता दें कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूंह से होकर ये यात्रा गुजरेगी और सबसे ज्यादा ये यात्रा जो है वो नूंह में चलेगी। और साथ ही 3 दिन का इसका ठहराव जो है वो रहने वाला है। 3 दिन 3 अलग जगहों पर ठहराव रहेगा हरियाणा में। अभी फिलहाल मुंडका, फिरोजपुर, झिरका से ये लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। फिलहाल वक्त तो चला बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, जल उठते हैं।